हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे आरसीटी कराने के क्या क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। सबसे पहले पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो आपकी क्लिनिक पे आता है तो आप उसको चेक करेंगे कि केरीज कहाँ तक लगा हुआ है। फिर आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे एक्सरे कराने के लिए। पेशेंट एक्सरे जब करा लेगा उसके बाद आप उसको बताएंगे कि इस दांत को बचाया जा सकता है या निकाला जा सकता है, मतलब एक्सट्रैक्शन करा जा सकता है या आरसीटी की जा सकती है। अब वो पेशेंट की चाहत है कि वो क्या कराएगा, आप उसको अपने हिसाब से एडवाइस करेंगे। आरसीटी कराने का ये है कि आरसीटी में हम सबसे पहले इंजेक्शन लगाएंगे, लोकल एनेस्थेसिया, वहाँ की जगह सुन्न हो जाती है। उसके बाद हम स्मूथली आरसीटी की प्रोसेस कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन करना थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है क्योंकि हर दांत की डिफ़िकल्टी लेवल अलग होती है। जो दांत मोबाइल होते हैं वो तो ईज़िली निकल जाता है 5 से 10 मिनट में, ये इफेक्टिव हो जाता है और दांत को हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे थर्ड मोलर हुआ, एकदम लास्ट वाला कलदत्ता, या फिर जो आरसीटी ट्रीटेड टूथ होता है वो ब्रिटल हो जाता है तो उसको निकालने में थोड़ा सा ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन हो सकता है। तो हर दांत की डिफ़िकल्टी लेवल अलग होती है, उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो होता है आरसीटी की प्रोसेस स्मूथली हो जाती है और एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आरसीटी कराने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप नेचुरल टूथ को प्रिजर्व कर सकते हैं। और इस पर हम दांत को जब ट्रिम करके, जब आरसीटी हो जाती है तो दांत को ट्रिम करके छोटा कर देते हैं और उस पर कैप लगा देते हैं, जिससे दांत को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। और ये दांत आपका सालों साल तक चल सकता है, 10 साल से ज़्यादा भी चल जाता है, कभी कभी तो लाइफ टाइम तक चल जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आरसीटी में ख़राब हो गया फर्स्ट टाइम किया हुआ तो उसको दोबारा फिर से बचाया नहीं जा सकता है, दोबारा बचाया जा सकता है, री आरसीटी किया जा सकता है। तो आरसीटी कराना बेस्ट चॉइस है दांत निकलवाने के बजाय, अगर बचाया जा सकता है तो। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ना हो, अगर सीवियर इन्फेक्शन है तब तो फिर दांत निकालना ही एडवाइस करते हैं। अगर आरसीटी कराना पॉसिबल हो तो बेस्ट ऑप्शन है। दांत निकलवाने का ये है कि जब आप दांत निकलवा लिए तो वो जगह खाली हो जाता है, अब उस जगह पे दोबारा नेचुरल टूथ तो नहीं आ सकता है और नहीं आप उस जगह से खा चबा सकते हैं। हाँ, ये है कि उस जगह पे आप दूसरा दांत लगवा सकते हैं, जैसे आरपीडी, रिमूवल पार्शियल डेंचर, या एफपीडी लगा सकते हैं। अगल बगल के दांतों को भी ट्रिम करके छोटा करते हैं, फिर 3 दांत जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं लगा दिया गया है। या फिर इम्प्लांट लगा सकते हैं कि अगल बगल के दांतों को छेड़ना नहीं है, बस डायरेक्ट जो दांत निकला है उसी दांत की जगह पे आप स्क्रू की हेल्प से, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इम्प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, इसके भी अलग से हैं खर्चे, इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी है क्राउन की, अलग अलग कंपनियां अलग अलग बनाती हैं, उसी हिसाब से उसका कास्ट पड़ता है, तो एक अलग मैटर हो गया। अब हम ऑक्लूज़न की बात करते हैं। आरसीटी करने के बाद ऑक्लूज़न में कोई गड़बड़ी नहीं आती है क्योंकि उस दांत के नाप का लेकर हम उसी जगह पे कैप लगा देते हैं, जिससे ऑक्लूज़न आपका प्रॉपर रहता है, खाना चबाने में और आगे की किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन जबकि वहीं पे हम दांत निकालते हैं तो नीचे के दांत जब निकालते हैं तो ऊपर का दांत जो है, नीचे खाली जगह रहता है तो ऊपर का दांत खुद ब खुद धीरे धीरे नीचे आने लगता है, जिससे आपका ऑक्लूज़न सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। अगर वहीं पे हम ऊपर का दांत निकालते हैं तो इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती है, लेकिन नीचे के दांतों में निकालने में ऑक्लूज़न जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पूरा का पूरा गड़बड़ हो रखा है। जहाँ तक डिसएडवांटेज का सवाल है तो मुझे तो पर्सनली आरसीटी कराने का कोई भी डिसएडवांटेज नज़र नहीं आता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर एक ही सीटिंग में करते हैं तो एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा लग जाता है एक पेशेंट पे। अगर आप बुलाते हैं 3 से 4 बार तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, कई पेशेंट नहीं आना चाहते हैं, टाइम का इशू रहता है। अब आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। कुछ लोग के फाइल से भी करते हैं, कुछ लोग एंडोमोटर से भी करते हैं। तो के फाइल वाला थोड़ा धीमे होता है तो वो टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, उसमें अपॉइंटमेंट आपका बढ़ जाता है 3 से 4 बार। और अगर एंडोमोटर से कर दें तो एक ही दिन में हो जाता है, लेकिन फिर भी कैप लगवाने के लिए दोबारा आना ही पड़ता है। और जहाँ तक एक्सट्रैक्शन का सवाल है तो एक्सट्रैक्शन कराना भी एक दिन में तो हो जाता है ईजिली, लेकिन बाद में तो भाई उसमें कैप लगाना है, उसके लिए दांत ट्रिम करना है, फिर इम्प्रेशन लेके भेजना है, फिर बन के आएगा। तो चाहे पेशेंट किसी तरह का भी लगाना चाहे, रिमूवल में भी आना पड़ता है आपको, 2 बार तो आना ही पड़ेगा। एक दिन आप नाप देंगे, फिर अगले दिन आएंगे, 2-3 दिन में बन के आता है। तो चाहे इम्प्लांट लगवाएं उसमें भी आपको आना पड़ता है 2 से 3 बार, चाहे एफपीडी लगवाएं, तो सब मिला जुला के बात एक ही है। तो अगर पेशेंट का दांत बच सकता है तो आरसीटी करके बचाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन है कि आरसीटी करने में खर्चा कितना आता है, तो आरसीटी करने में खर्चा ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू दांत निकलवाने के। लेकिन जब आप दांत लगवाएंगे
तो खर्चा लगभग बराबर हो जाता है, बल्कि ज़्यादा ही हो जाएगा दांत लगवाने का। अगर आप अच्छी क्वालिटी का लगवाते हैं, अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे जिरकोनिया ई मैक्स अगर लगवाएं, इम्प्लांट लगवाएं, तो खर्चा ज़्यादा ही आ जाएगा आरसीटी कराने के कंपेयर में। अगर आप दांत निकलवा के बस छोड़ देना चाहते हैं तब तो खर्चा कम आएगा दांत निकलवाने का, तब आरसीटी कराने में खर्चा ज़्यादा आएगा। लेकिन कौन छोड़ता है, सभी लोग लगवाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच मेरी बात को सुनने के लिए।